ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर मेयरली प्लेयर्स। शेक्सपियर की लाइन बताती है कि ये दुनिया जो है ये पूरा एक फैलाया हुआ, भगवान के द्वारा शायद फैलाया हुआ एक नाटक है, और हम सब उसमें केवल अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं। ये जो थॉट है वो हमारे हिंदू फिलोसफिकल थॉट से बहुत ज़्यादा मैच करता है, जिसमें कहा गया है कि ये जो दुनिया है, जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम रह रहे हैं, वो एक्चुअल में माया है, एक इल्यूजन है, मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। तो ट्रेडिशनल फिज़िक्स जो कि केवल एम्पेरिकल एविडेंस पर बिलीव करती थी, और एम्पेरिकल एविडेंस में भी वो जिसको वो मेजर कर सकें, वो इस बात से कभी सहमत नहीं थी। लेकिन जो क्वांटम फिज़िक्स है उसने कई एविडेंसेस आज सामने लाए हैं, जिससे हमको लगता है कि हमारा जो फिलोसफिकल थॉट है जो कहता है कि ये जगत जो है वो शायद एक इल्यूजन हो सकता है, उसे बल मिलता है। तो ऐसे ही कुछ एविडेंसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला है रोशनी। तो जो हम देख सकते हैं उसी को ही हम कुछ मान सकते हैं। तो जो हम जो देखते हैं वो लाइट के द्वारा देखते हैं। लाइट जो है वो एक वेव है, और वेव जो है वो वेवलेंथ्स में बटी होती है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी वेवलेंथ अवेलेबल हैं उनमें से हम केवल 0.0035% वेवलेंथ को ही देख सकते हैं। क्योंकि उसी को देख सकते हैं इसलिए उसी को हम सत्य मानते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। अब इसको अगर पर्सपेक्टिव में समझा जाए तो अगर अरुणाचल प्रदेश का जो कॉर्नर मोस्ट टाउन है तवांग, अगर मैं वहाँ से चलूँ और कन्याकुमारी तक चला जाऊँ तो करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा है। अगर ये पूरी जो लाइन बनेगी वो अगर लाइट की अवेलेबल वेवलेंथ्स हैं तो उसमें से हमें जो दिखती है वेवलेंथ 380 से 700 नैनोमीटर, वो केवल एक पीनट यानी कि एक मूंगफली के बराबर होगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमें जब दिखता ही केवल इतना कम है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य है। अब दूसरी बात है कि हम पता है कि हम धरती पर रहते हैं, ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं, और हमारे कई सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के, जैसे कि मून हमारा सैटेलाइट है, और इसी के साथ साथ सन है। ऐसे कई सोलर सिस्टम हैं, गैलेक्सीज हैं। ये सब हम लोग देख सकते हैं अपने टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये जो हम पूरी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। इसके अलावा 10% जो है डस्ट और गैस है, जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, और 85% जो है वो है डार्क मैटर, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। उसमें कौन से पार्टिकल हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे जो सबसे एडवांस्ड फील्ड है उसमें भी हमें केवल 5% के बारे में पता है। अब तीसरे पर आते हैं कि कम से कम चलो हम धरती पर रह तो रहे हैं, हमें जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं वो तो कम से कम सत्य है। नहीं, ये सभी चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो बनी हुई हैं एटम्स से। एटम्स को जब हम एग्ज़ामिन करें, डीपली एग्ज़ामिन करें, तो पता चलता है कि जैसे गोलगप्पा होता है तो उसकी बाहर की लेयर होती है लेकिन अंदर से खाली होता है, इसी तरह से एटम बाहर से भी कुछ नहीं है, केवल अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। तो एटम का जो 99.9% स्पेस है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो हो सकता है आप कहें कि भाई ये स्टील का पेच मेरे हाथ में है, वो दिखने में बहुत सॉलिड लगता है, बट 99.9% ऑफ दैट इज़ एक्चुअली एम्प्टी स्पेस। तो हम जो देखते हैं, जो सुनते समझते हैं, हम अपने ह्यूमन बॉडी को कहते हैं कि हम सॉलिड हैं, तो नो, वी ऑल आर एक्चुअली 99.9% एम्प्टी। अब इसी पर अगर आगे चलें तो ये बहुत ऑफन हमने सुना है कि रियलिटी जो है, जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और इसी का ही एक दूसरा वर्जन भी बोलते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने,
कोई न जाने पीड़ पर आई। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो बताती हैं कि हर किसी की रियलिटी अलग होती है, जिस पर बीत रही है वो उसे पता होता है और दूसरे की रियलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। तो क्वांटम फिज़िक्स आज इस चीज़ को पुष्ट कर चुकी है कि नथिंग इज़ अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है वो रियलिटी को प्रभावित करता है, वो उसे इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उसे शेप करता है। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और उसके थॉट प्रोसेसेस, उसके विचार और द वे दे आर एक्टिंग इज़ डिफरेंट, देयरफॉर हर एक पर्सन की रियलिटी भी अलग होती है। ये क्वांटम फिज़िक्स ने लगभग एस्टैब्लिश कर दिया है। इसके अलावा अगर हम एक ही कमरे में दो व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति तो चल रहा है और एक व्यक्ति स्टेशनरी बैठा है, तो अगर वो सामने कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो चीज़ दोनों को अलग अलग समय पर दिखेगी। अब क्योंकि वो एक ही कमरे में और बहुत पास की चीज़ देख रहे हैं तो इसलिए टाइम गैप इतना कम होगा कि दोनों को लगेगा कि हम सेम ही देख रहे हैं। बट यदि हम किसी आकाशगंगा गैलेक्सी को फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करने लगें, एक जना चलते हुए और एक जना बैठे हुए, तो उसके बीच में टाइम गैप आ जाएगा। एक को दिखेगा 2 हफ्ते पुराना और दूसरे को 2 हफ्ते बाद की रियलिटी दिखाई देगी, जबकि वो एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। तो इस सब से निष्कर्ष यही मिलता है कि हम बहुत कम जानते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी और फेमस लाइन कही गई थी, यू नो नथिंग जॉन स्नो। तो हम सब जो है वो जॉन स्नो है और हमें बहुत ही कम जानकारी है, और इट इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमंस। थिंक अबाउट इट। थैंक्स।